भारतीय राजनीति में इस वक्त सोनिया गांधी की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि साल 2029 के चुनाव से पहले वह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं, जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा कदम हाल ही में यह उठाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बुरी तरीके से हारी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में टूट होता देख उन्होंने यानी सोनिया गांधी ने ममता दीदी को एक खास ऑफर दिया। यह ऑफर दिया कि अगर वह कांग्रेस के साथ आती हैं तो उन्हें पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका दे सकती है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जिस तरीके से टीएमसी के हालात हुए, चुनाव हारी पार्टी में टूट के आसार हैं, जो कि टूट नज़र भी आ रही है, तो राष्ट्रीय राजनीति के नज़रिए से पार्टी का बुरा हाल ना हो जाए, इसीलिए टीएमसी का कांग्रेस में विलय का ऑप्शन दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा नाम है जिनकी पार्टी पिछले कुछ चुनावों से बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही, बल्कि बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक का मानना है। वह है बहुजन समाज पार्टी मायावती की बसपा। ऐसे में सबकी नज़र इस बात पर टिकी है, क्या ममता बनर्जी के बाद सोनिया गांधी का अगले टारगेट मायावती होंगी? क्या मायावती की पार्टी को साथ लाने के लिए सोनिया गांधी कोई उनको भी बड़ा ऑफर दे सकती हैं? देखा जाए तो मायावती को लेकर समय समय पर कांग्रेस की तरफ से मांग रखी गई है कि उनको इंडी अलायंस में शामिल किया जाए, विपक्षी एकता मजबूत की जाए। कांग्रेस के कुछ नेता इसी सिलसिलेवार मायावती से मुलाकात करने के लिए अचानक उनके आवास भी पहुंच गए थे। समय समय पर राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखते रहते हैं। लेकिन क्या ममता बनर्जी के बाद मायावती को साधने के लिए सोनिया गांधी कोई आगे रणनीति अपनाएंगी? और क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ जाएंगी? सवाल तो पहला यही उठता है। दूसरा यह है कि क्या मायावती को लेकर कोई रणनीति बनेगी? फिलहाल देखा जाए तो हाल ही में बसपा के वरिष्ठ नेता इस मामले पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने अपना बयान क्लियर किया कि 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी, किसी दल के साथ कोई गठबंधन की बातचीत नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का गठबंधन आम लोगों के साथ है और वे आम लोगों के सहारे ही चुनाव में उतर रही है। फिलहाल चर्चा इस बात की है कि अगर ममता बनर्जी सोनिया गांधी के साथ आएंगी तो कांग्रेस की ताकत मजबूत होगी, और उसके बाद अगर इंडी अलायंस में मायावती आने पर विचार करती हैं तो इंडी अलायंस की मजबूती यहां पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है मुकाबले में बीजेपी के एनडीए दल के खिलाफ। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।